वक्त पर बोलिए। ये किसी ने लिखा है, ये पंक्ति किसी अच्छे व्यक्ति की है जिसने लिखा है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुक्तसर बोलिए, सोच समझ के बोलो। और परीक्षित ऐसे ही बोलते थे, मधुवाता ऋतायते मधु क्षरंति सिंधव। वेद मंत्र कहता है कि आपकी वाणी में मिठास हो, माधुर्य हो, लगे कि पुष्प की सुवास आपकी वाणी में है। ऐसे राजा परीक्षित ने अपने वाणी व्यवहार से ही पूरी धरती को जीत लिया, अपने संयम सदाचार से, अपने चरित्र बल से। 32 वर्ष तक कली प्रतीक्षा करता रहा। कहते हैं कली का आगमन हुआ इस रूप में कि जब राजा ने मस्तक पर मुकुट पहन लिया, जरासंध का किंचित मति भ्रम हो गई और कली का प्रवेश हुआ। हिंसा में, व्यभिचार में, अनीति के स्वर्ण में, इस रजोगुण में ऐसे कली प्रवेश कर गया। ऊपर से ही आता है भ्रष्टाचार, यथा राजा तथा प्रजा। बड़े लोग ही कुछ ऐसा अनुचित करते हैं तब वो सब में आ जाता है, नीचे से कभी भ्रष्टाचार नहीं जाता। ऊपर में कोई लालच होगा तभी नीचे वाला कोई व्यक्ति आपके लालच के वशीभूत अनेक प्रकार के मार्ग निकाल लेगा। कली के वशीभूत उन्होंने विभांडक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मति भ्रम हो गई। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। विभांडक ऋषि ने शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जब राजा, बड़े लोग, उच्च पदस्थी भ्रष्ट हो जाएंगे तब प्रजा का क्या होगा। इस प्रकार से कली का आगमन हुआ। रानी अट्टालिकाओं पर थी, माथे से पसीना बहने लगा, मांग का सिंदूर बहकर नीचे गिरने लगा, बिंदी गिर गई, हाथ की चूड़ियां चटक कर टूट गईं। अपशगुन देखकर रानी भयभीत हुई, घबराई रानी को लगा कि मेरे पति से कुछ अपकर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया, मेरे पति ने कोई पाप कर्म किया है, अन्यथा तो ऐसा न होता। कुछ थोड़ी देर में धूल धूसरित राज आंगन दिखाई दिया, घोड़े पर चढ़कर लौट रहा था राजा। रानी से कहा उसने, मेरे मस्तक पर जैसे मानो पहाड़ है, ऐसे उतार ले रानी, ये मुकुट नहीं है पहाड़ है। राजा ने जरासंध का मुकुट पहन रखा था तो मति भ्रम हो गई, भ्रष्ट हो गई मति।